फ्लाइंग किस मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत, नहीं मिल रहा सबूत। लोकसभा के कैमरे में भी कैद नहीं हुआ फ्लाइंग किस का वीडियो। अब सीसीटीवी खंगालने की हो रही है कोशिश। संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दूसरे दिन राहुल गांधी बोलने के लिए लोकसभा में आए तो उनके साथ एक आईपैड था। अपने स्पीच के दौरान भी राहुल आईपैड में बार बार देख रहे थे। दरअसल राहुल गांधी आईपैड में अपनी स्पीच के पॉइंटर और सरकार पर हमला करने के लिए आक्रामक राजनीतिक लाइनें लिख कर आए थे। दावा यह भी किया जा रहा है कि इस आईपैड पर राहुल को लगातार अपडेट भी किया जा रहा था। राहुल गांधी का भाषण विपक्षी दलों ने जमकर सराहा तो सत्ता पक्ष ने इस पर आपत्ति जताई। खासतौर पर बीजेपी की 22 महिला सांसदों ने तो राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत ही कर दी। दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी ने महिलाओं की ओर अभद्र इशारा किया। राहुल पर कथित तौर पर फ्लाइंग किस के आरोप लगे हैं और इन आरोपों के बाद लोकसभा में लगे टीवी कैमरों के रिकॉर्डिंग को खंगाला जाने लगा है। इस बीच कांग्रेस ने लोकसभा कार्रवाई के सीधे प्रसारण को लेकर सरकार पर बड़ा आरोप भी लगाया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया है कि जब अमित शाह बोलने के लिए खड़े हुए तो कैमरे का फोकस अमित शाह की ओर था। जब स्मृति ईरानी बोल रही थी तो वो कैमरे पर ही दिख रही थी, लेकिन जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो कैमरे पर राहुल गांधी की जगह लोकसभा स्पीकर ओम बिरला दिखाई दे रहे थे। राहुल गांधी करीब 15 मिनट बोले और इन 15 मिनट में कैमरा 10 मिनट लोकसभा अध्यक्ष पर ही फोकस रहा। राहुल गांधी अपनी स्पीच में 4 मिनट के लिए दिखाई दिए और अब जब राहुल गांधी का फ्लाइंग किस मामला सामने आया है तो कैमरे में ये सीन भी नहीं दिख रहा है। दरअसल राहुल ने भाषण दिया, उसके बाद स्मृति ईरानी को बोलना था। स्मृति ईरानी जब बोलने को खड़ी हुई तो राहुल गांधी लोकसभा से बाहर जाने लगे, जिसके बाद सत्ता पक्ष की ओर से नारेबाजी शुरू हो गई कि राहुल लोकसभा में बैठकर स्मृति ईरानी का भाषण सुने। लेकिन राहुल गांधी को राजस्थान की एक सभा में जाना था, लिहाजा वो सदन से बाहर जाने लगे। तभी बीजेपी सांसद पूछने लगे कि वो बाहर क्यों जा रहे हैं। तब राहुल गांधी पीछे मुड़े और सत्ता पक्ष की ओर फ्लाइंग किस उछाल दिया और सदन से बाहर निकल गए। हालांकि राहुल गांधी की हरकत लोकसभा कार्रवाई के प्रसारण के लिए लगे दर्जनों कैमरों की जद में नहीं आई और ये घटना कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो सकी। ऐसे में राहुल गांधी की इस हरकत पर महिला सांसदों की स्पीकर से शिकायत के बाद अगर कार्रवाई की नौबत आती है तो लोकसभा के सीसीटीवी फुटेज का ही सबूत के तौर पर सहारा लेना होगा। सरकार के सूत्रों का कहना है सदन के अंदर इस आचरण पर राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज और एथिक्स दोनों का मामला बन सकता है। संसद में सांसदों को उनके आचरण और भाषण को लेकर विशेष अधिकार मिले हुए हैं ताकि उनके दायित्वों के निर्वहन में बाधा न हो। भले राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ऐसा व्यवहार करते रहे हों, लेकिन जानकारों का कहना है कि अगर राहुल गांधी का यही आचरण सदन के बाहर करते और कोई महिला शिकायत करती तो ये आईपीसी की धारा 354 के तहत आता और उनकी गिरफ्तारी तक हो सकती थी। आईपीसी की धारा 354 में उन्हें 1 साल से 5 साल तक की सजा भी हो सकती थी। वैसे राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी की जिन महिला सांसदों ने शिकायत की है उसमें से अधिकांश ने राहुल गांधी को फ्लाइंग किस करते देखा भी नहीं। सिर्फ पार्टी के प्रति वफादारी दिखाने के लिए उन्होंने उस शिकायत पत्र पर दस्तखत कर दिए जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत स्पीकर को भेजी गई थी। इस बात को मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने भी कबूल किया है। हेमा मालिनी ने कहा कि सच कहूं तो मैंने राहुल गांधी को इशारा करते हुए नहीं देखा। वो बात अलग है कि शिकायत पत्र पर हेमा मालिनी के भी दस्तखत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।